हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और आई थिंक सो 3 लेक्चर में पूरी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, इसमें जो है आपको ये बताया जाता है, सब अपना थोड़ा थोड़ा से पढ़ लेना। इसमें ये बताया जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है, एक स्पीशीज़ ए है, एक स्पीशीज़ बी है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत से रिलेशनशिप बनते हैं। ठीक, वही को हमें एक्सप्लेन करना है आज के इस लेक्चर में। ठीक है बेटा, दे आर नो सच हैबिटेट्स in a situation even the inconceivable for species minimal requirement is a more species can be feed। ठीक है, तो हमारा क्या मुद्दा रहेगा कि ये एक दूसरे को किस तरह से फीड कराते हैं, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, किस तरह से शेल्टर देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है ताकि वो दूसरा सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इट नीड टू स्मॉल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉइल एंड रिटर्न इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फॉर एब्जॉर्बेशन। ये चीज़ होती है। अब यही सब हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि ए स्पीशीज़ और बी स्पीशीज़ में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, उनका बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिट्स क्या है, निगेटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है। न्यूट्रल का मतलब यानी कि ज़ीरो। तो इसमें इन्होंने कुछ साइन दिया हुआ है, इसको हमें देखना है। पॉजिटिव साइन अगर है, अगर वो दोनों पॉजिटिव साइन इंटरेक्ट कर रहे हैं ए और बी, दैट्स मीन दे इंडिकेटिंग बेनिफिशियल इंटरेक्शन। ऑन द अदर हैंड साइन नेगेटिव इंटरेक्शन डिटरमिनेंटल। डिटरमिनेंटल का मतलब नुकसान, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, नुकसान ना फ़ायदा। ठीक है, इस तरह से होंगे। अब देखिए चार्ट आप देख लिए, प्लस प्लस है यानी कि दोनों को फ़ायदा है, तो ये क्या है, म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। भाई दोनों को क्यों नुकसान होगा। ठीक है, प्रीडेशन में एक को फ़ायदा है, एक को नुकसान है। प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटर एक को मार देता है, दूसरे को वो कर देता है। ठीक है, दूसरा ख़त्म हो जाता है। पैरासाइट में भी यही है कि एक का फ़ायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। पैरासाइट में आपने सुना होगा होस्ट है, ठीक है, पैरासाइट है, होस्ट के ऊपर बैठता है तो उसका सक कर लेता है ब्लड। तो ये सब आपको पढ़ा होगा। ठीक है, फिर कम्युनलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको आपको देखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना है आपको। देखिए म्यूचुअलिज्म में सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट मारना। कंपटीशन में दूसरे दोनों को एक दूसरे का नुकसान करना। प्रीडेशन में एक ही दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपको याद रखना है, इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है। देखो अपोजिट का पूछा जा सकता है कि भैया म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव पॉजिटिव है, कंपटीशन में अगेंस्ट है। प्रीडेशन में और पैरासाइट में, पीपी में एक का फ़ायदा एक का नुकसान है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा, ऑन द अदर हैंड वन स्पीशीज़ हार्म, ऑन द अदर हैंड अफेक्टेड। एक स्पीशीज़ को हार्म होता, दूसरी भी नॉर्मल रहती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीडेशन में। प्रीडेशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी, नो एनिमल टू ईट प्लांट। ठीक है, यू कैन थिंक प्रीडेशन इज नेचर वे ट्रांसफरिंग हायर ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फिक्स बाय प्लांट। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल होता है जो प्लांट फिक्स करते हुए। थिंक अबाउट द प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर का मतलब यानी जो शिकार करता है, और प्रे का मतलब यानी जिसका शिकार होता है। मोस्ट प्रोबेबली टाइगर एंड डियर्स रीडली अवर माइंड, बट स्पैरो ईटिंग सीड। ठीक है, स्पैरो जो होती है सीड को भी खाती है। नो लेस देन प्रीडेटर। ठीक, इसका मतलब ये नहीं होता कि शेर और भालू ही को हम लेंगे, सारे एनिमल्स को हमें लेना है बेटा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना ही समझ में आ गया। इसके अलावा जो होता है
कंडोइड्स होती हैं, एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, प्रीडेटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल को भी ये सब मेंटेन करते हैं कौन, प्रीडेटर्स। ठीक है, शेर जितनी भी हिरन को खा ले, ठीक, अगर हिरन को नहीं खाएगा तो कौन खाएगा भैया, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। तो ये बात भी आपको याद रखना। बट फॉर द प्रीडेटर प्रे स्पीशीज कुड बी अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। व्हेन द सर्टेन एक्जॉटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस इनटू ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, दे बिकम इन्वेजिव। कभी कभी एक्जॉटिक स्पीशीज़ निकल आती है, इंट्रोड्यूस होती है एक नए जोग्राफिकल एरिया में, और वो इन्वेट करती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते हैं। प्रिकली पेयर्स कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया कॉज हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली मिलियन ऑफ हेक्टोयर रेन गार्ड। तो ये आपको याद रखना है, ये सब आपको देखना है बेटा। प्रिकली पेयर क्या है, एक कैक्टस है, ये इंट्रोड्यूस हुआ। आप पूछा जा सकता भैया प्रिकली पेयर जो है ये किससे रिलेटेड है, योर आंसर शुड बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनको कोई रोकने वाला ही नहीं था, प्रीडेटर था ही नहीं, तो ये लोग बढ़ते चले गए। ठीक है, इन्वेजिव बॉट अंडर द कंट्रोल कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर। अब प्रीडेटर को लेके आए, जब प्रीडेटर को लेके आए तब यहाँ पर खतरा इनका कम हुआ, वरना वो इन्वेट करते जा रहे थे नए नए एरिए पे। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, पेस्ट कंट्रोल लगाया गया, एनेबिलिटी टू प्रीडेटर्स को रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रीडेटर हेल्प टू मेंटेनिंग स्पेशली डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। ठीक है, प्रीडेटर जो होती हैं मेंटेन करते हैं स्पीशीज़ को। ठीक है, अगर वो नहीं खाएंगे तो अभी आपने देखा कितना बड़ा केस कर दिया था, सारे ऑस्ट्रेलिया ही में फैल गए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पीटिंग प्रे स्पीशीज़, तो ये सब अलग अलग तरह के हैं। इन द रॉकी इंटर टाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक ओशन स्टारफिश, अब इसमें स्टारफिश का दिया हुआ है, पियास्टर इज इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। स्टारफिश भी जो है क्या है, प्रीडेटर है। ठीक, इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम द इनक्लोज इंटर टाइडल एरिया। मोर देन 10 स्पीशीज आर इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन द ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो वहाँ 10 स्पीशीज़ चली गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इफ़ द प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट, अगर प्रीडेटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो या ओवर एक्सप्लॉइटेड हो, ठीक है, अपने प्रे के लिए, देन इट माइट बी बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। द प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट लैक ऑफ फूड। एक प्रीडेटर कम खाने की वजह से भी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हो जाते हैं, दोनों तरफ से ये नुकसान हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द प्रीडेटर इन द नेचर ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब चालाक होते हैं, न्यूट्रल वे में खाते हैं। प्रे इवॉल्व द वेरियस डिफेंस। अब प्रे को क्या करना होता है बेटा प्रे को क्या करना होता है बेटा, ये भी याद रखना। प्रीडेटर भी अपनी हिफाजत कर रहा है, प्रे भी अपनी हिफाजत कर रहा है। प्रे को हमें क्या करना होता है, नेचुरल डिफेंस करना होता है ताकि वो भी सर्वाइव कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज करते हैं। ठीक है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा बटरफ्लाई है या फिर कैमेलियन को देखा होगा, रंग बदलता है। ठीक है, पत्ती है तो पत्ती की शक्ल का हो जाएगा, पत्ती के कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ मोनार्क बटरफ्लाई, ये क्या होता है, बहुत ख़तरनाक होती है। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है उसके बॉडी में केमिकल होते हैं, तो इस वजह से कोई उसे छूता नहीं है। बट एक नॉर्मल बटरफ्लाई होती है, उसको खा लिया जाता है। तो नॉर्मल बटरफ्लाई क्या करती है, प्रीडेट से बचने के लिए क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई का कलर ले लेती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ताकि कोई उसे छुए ना। For the plant herbivorous predator, nearly 25% all insect of photophagocytic, feeding on the plant sap and other plant. ठीक, ये आपको याद रखना है। They cannot run away from the predator. Plant therefore evolve the astonishing variety of morphological chemical defense against herbivorous. तो ये भी आपको याद रखना, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस भी निकालते हैं। जैसे मान लो कि थॉर्न, एकेसिया, कैक्टस, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन डिफेंस। ठीक है, अब पेड़ पत्ते हैं, हर कोई खाने लगेगा। ठीक है, तो वो कांटा निकाल देते हैं। ठीक है, अब कांटे वाले को हर थोड़ी ना कोई खाएगा। ठीक है, तो इस वजह से सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में आप जाके देखिए। ठीक है, मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोरस सिक एंड व्हेन दे आर ईटेन। ठीक है, हर्बीवोरस अगर सिक हो जाएं जब वो खा लिए जाते हैं। इनहिबिटेड फीडिंग डाइजेशन, डिस्टर्ब इस रिप्रोडक्शन, इवन किल इट।
ठीक, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स व्हेन यू why you never see any cattle goat browsing on the plant. Wide variety of chemical substance that extract from the plant are commercial scale. ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो कमर्शियल स्केल पे उगाए जाते हैं, जैसे मान लिया कि निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनाइन है, ओपीएम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्रेजर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, ग्रेजर्स के अगेंस्ट जो होते हैं वो करते हैं, डिफेंस करते हैं। हम जैसे मान लो निकोटीन वाला पौधा खा लिया, पता चला बकरी नशे में पड़ी हुई है, ठीक है, या जो भी जिस जानवर ने XYZ जानवर ने खा लिया, ठीक है, हमने निकोटीन या कैफीन का पता चला कि नींद में आ रही है, बकरी लेटी हुई है ऐसे, ठीक है, जो भी जानवर है कोई भी खाएगा, ठीक, तो ये नेचुरल डिफेंस भी है। फिर हमारा दूसरा कंपटीशन में हो जाता है। कंपटीशन में ये डार्विन का एक बात को याद रखिएगा, सबसे पहले फिट होने के लिए आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, फास्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पोटेंट फोर्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कंपटीशन अकर द क्लोजली रिलेटेड टू कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अब हमें कम्पीट करना है, या तो ए को मिलेगा या तो बी को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। इंस्टेंस शालो साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेज कम्पीट फॉर द कॉमन फूड। ठीक है, जो फ्लेमिंगो हैं वो आती हैं और इधर रेजिडेंट वाली फ़िशेज़ आती हैं, किसके ऊपर कमांड करेंगी, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर। ठीक है, अब जो खा लेगा वो ज़िंदा रहेगा, बाकी बेचारा रोएगा। ठीक, नहीं रोएगा नहीं, खैर सबको मिलता है। सेकेंडली क्या होता है, रिसोर्सेज नॉट लिमिटेड फॉर कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेयरिंग इनहेबिट presence of the other species. Food and space are abundant. फूड और स्पेस जो होते हैं abundant होते हैं, therefore competition जो होता है एक बेस्ट डिफाइन करता है प्रोसेस को, और इस प्रोसेस में फिटेस्ट वन जो होता है आगे बढ़ता है। ठीक है, लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी सब इन्होंने बोल बच्चन बातें, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर। ठीक है, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होते कंपटीशन टफ हो जाता है। एलिमिनेट द अदर स्पीशीज बट एविडेंट सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एकरिंग नेचर और नॉन ऑलवेज नॉन कॉन्क्लूजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर जैसे मान लो कि कंटेंट्स कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो जाएगा, जैसे PCS IAS की बात करते हैं। ठीक है, तो खैर उसमें तो हमने समझाने के लिए कहा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एबिंगडन टार्टरॉइज गैलापागोस आइलैंड में बिकम एक्सटिंक्ट विद इन द डिकेड्स आफ्टर द गोट वर इंट्रोड्यूस इन द आइलैंड अपेरेंटली ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जैसे मान लिया कि ये एबिंडन टार्टरॉइज इन द गैलापागोस आइलैंड एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड्स। ठीक है, डिकेड्स में ही वो लोग जो है एक्सटिंक्ट हो गए। आफ्टर द गोट इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड, गोट्स को, बकरियों को लेके आया गया अपेरेंटली ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, इस वजह से वो भी गायब हो गए। ठीक है, अनदर एविडेंस दैट कंपटीशन इन नेचर कम आउट द कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये भी बताया, कुछ एक और पॉइंट लिया हुआ है, कंपटीशन का एक और पॉइंट ले लिया, इसमें बहुत छाटना पड़ रहा है बेटा। अब देखते हैं इसमें देख लेते हैं। पैरासाइट में देखिएगा, पैरासाइट में कई तरीके के होते हैं। पहले पैरासाइट का मतलब समझ लेते हैं। पैरासाइट में क्या होता है, एक होस्ट होता है, पैरासाइट होता है, होस्ट के ऊपर वो आता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, कंसीडर द पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ इन शोर, फ्री लॉगिंग एंड मील्स। ठीक है, नॉट पैरासाइट है, मच्छर है, ऐसे आता बैठेगा, वहाँ से ब्लड सक करेगा, चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। So many taxonomic group from the plant to higher vertebrates, many parasites have evolved the best host
होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट ओनली सिंगल स्पीशीज़। ठीक है, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। ठीक है, ये एक दूसरे को इवॉल्व करते हैं। पैरासाइट जो है होस्ट के लिए अपने आप को इवॉल्व करता है। सच इफ़ होस्ट स्पेशल मैकेनिज्म फॉर री इंजेक्टिंग रेजिस्टिंग द पैरासाइट। ठीक, इफ़ द पैरासाइट हैज़ टू इवॉल्व मैकेनिज्म काउंटर अटैक और न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, पैरासाइट जो होता है इवॉल्व करना होता है एक मैकेनिज्म को टू काउंटर अटैक और न्यूट्रलाइज देम, न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल विद द होस्ट सेम स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल, पैरासाइट इवॉल्व करता है बेटा स्पेशल एडॉप्टेशन, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, sucker to cling to the host, loss of digestive सिस्टम, हायर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये सब आपको याद रखना है, यानी कि वो जब अटैक करेंगे तो ये सब सिस्टम पाए जाएंगे और वहाँ पर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफ साइकिल जो होती है पैरासाइट की ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग टू इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, इसमें होस्ट कई होते हैं। ठीक है, द ह्यूमन लिवर फ्लूक। ठीक है, अब इसमें जो है आपको ये देखना है, लीवर फ्लूक है तो इसको हम इंडो पैरासाइट बोलते हैं। इंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक तो हमारा यही था कि हमारी बॉडी पे आता है, खाता है, एनर्जी लेता है। तो अब उसमें क्या होता है कि स्पिन के ऊपर होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मच्छर वच्छर होता है। इंडो पैरासाइट में क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ह्यूमन लिवर फ्लूक ट्रेमेडोड्स पैरासाइट डिपेंड अपॉन टू इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल और फिश के ऊपर होते हैं। ठीक है, टू कंप्लीट द लाइफ स्टाइल। मलेरिया पैरासाइट नीड टू वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड अदर होस्ट। ठीक है, इस होस्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि एक से लिया है दूसरे को हम डोनेट कर देंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट जो होते हैं हार्म करती हैं होस्ट को। दे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। होस्ट और ग्रोथ को रिप्रोड्यूस करती हैं एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है थोड़ी सी कम कर देती हैं। देखिए, बहुत सा सिलेक्टेड चीज़ें लिखनी है, बस इसमें बहुत सा बोल बच्चन बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, इसी वजह से मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। पैरासाइट जो होते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं तो एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट फेमिलियर ग्रुप ऑफ द लाइस ऑन ह्यूमन टिक। ठीक है, टिक ऑन डॉग, ये आपको याद रखना है। लाइस और टिक जो होती है, लाइस किस पे ऊपर होती है, ह्यूमन पे होती है। मैनी मैरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद द एक्टो पैरासाइट। ठीक है, कॉपीपोड्स कैस्कटा पैरासाइट प्लांट कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग हेज प्लांट। ठीक है, हैज़ लॉस इज क्लोरोफिल एंड लीव कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक, तो एवोल्यूशन के कोर्स में जो है क्लोरोफिल और लीव चली जाती हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। इट ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन निकालता है जो कि वो पैरासाइट है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पैरासाइट ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारे खून की ज़रूरत होती है उनके रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें रीज़न बताया है कैसे क्या होगा। अब इंडो पैरासाइट में क्या होता है, ये सब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे किडनी, लंग्स, ठीक है, ब्लड सेल्स में। लाइफ साइकिल इंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रूड पैरासाइट में क्या होता है, बर्ड में होता है बेटा। फैसिनेटिंग एग्जाम्पल पैरासाइट, बर्ड ले एग इन देयर होस्ट नेक्स्ट टू इनक्यूबल देम। इसका मतलब क्या होता है, एक बर्ड जो है दूसरे जो है जगह अपने अंडे दे देती है और वो जो है दूसरा पालन करता है उसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग ऑफ द पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिसेंबल होस्ट एग इन साइज एंड कलर, रिड्यूस द चांस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग। ठीक है, दोनों अंडे सेम होंगे, रख दिया उसमें, बस जब पैदा होगा तो उसको लेके चली गई। इस तरह से होता है, इंजेक्ट कर दिया नेक्स्ट में। तो ये आपको याद रखना है। ये कौन सा होता है, कुकू, कोयल एंड क्रो, किसका एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है किसका, ब्रूड पैरासाइट में। ठीक है, दोनों के सेम अंडे होते हैं, रख दिया उसी के नेक्स्ट में, अपना वो घूम रही है, टहल रही। जब वो उनका इंक्यूबेशन हो जाता है तो ये अपना लेके चली जाती हैं।
अब नेक्स्ट जो है कमेंसलिज्म है। दिस इज ए इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट टू अदर नाइदर हार्म और नॉट बेनिफिट। ठीक है, एक जो है कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट मिलेगा और दूसरे को फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है कमेंसलिज्म का होता है। ठीक है, ऑर्चिड ग्रोइंग्स एज ए एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। दिस barnacle growing on the back of the whale benefit neither mango tree nor whale drive the apparent benefits। ठीक है, मैंगो ट्री को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता जबकि दूसरे को फ़ायदा होता, बस इतना याद रखना। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स इन द क्लोज एसोसिएशन you see the most likely to catch the leaf formed rural area, for example of commensalism। ठीक है, यानी कि एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है बेटा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन बिटवीन सी एनिमोन्स। किसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन्स हैज़ ए स्टिंगिंग टेंटिकल्स। इसके क्या होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंग यानी कि कांटेदार। एंड क्लाउन फिश दैट लिव एमंग देम, क्लाउन फिश जो होती है उसके पास में रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सी एनिमोन के टेंटिकल से बचने के लिए दुश्मन उनसे दूर रहता है और जो क्लाउन फिश होती है उनके साथ रहती है, अपना आराम से टहलती घूमती है। ठीक है, एक को फ़ायदा हो या ना हो, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, किसको, नेमो फिश को फ़ायदा हो रहा है, तो ये पॉइंटर आपको याद रखना है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा, दूसरे को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म में। ठीक है, दोनों प्लस प्लस हैं। लाइक एन इंटीमेट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसिस एल्गी साइनोबैक्टीरिया। माइक्रोजिया आर एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। ठीक, तो ये आपको याद रखना। एक जो है प्लांट एब्जॉर्बेशन करता है एसेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, दूसरा क्या करता है, फंगल एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देता है, तो ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एनिमल और प्लांट का भी रिलेशन होता है। प्लांट नीड टू हेल्प द एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग फ्लावर डिस्पर्सिंग देयर सीड। ठीक है, जो एनिमल आते हैं प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन को डिस्पर्स कर देते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर जर्मिनेशन होता है। एनिमल ऑब्वियसली टू हैव पेड फीस for the service plant except for them, plant offer reward to fish in the form of pollen and nectar, juicy nutritious food and seed disperse। ठीक है, प्लांट और एनिमल का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, उन्होंने उनको जो है डिस्पर्स कर दिया उनकी सीड को, दूसरी तरफ जब वो बड़े हो गए तो वो खाना और नाश्ता देंगे। ठीक है, यानी फ्रूट्स देंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है देखने भर का मिल जाए, इसको देख लिएगा। ऑर्किड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी द वाई एनिमल ऑफ इंटरेक्टिंग इन्वॉल्व को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट एवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर पॉलिनेटिंग स्पीशीज हाईली लिंक विद अनदर। फिग ट्री द टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वैस्प। ठीक है, देखिए इसमें फिग वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया भैया, ये देखो। इट मीन द गिव फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड बाई पार्टनर वैस्प स्पीशीज, नो अदर स्पीशीज। फीमेल वैस्प यूजेस फ्रूट नॉट ओनली ओविपोजिशन, ठीक है, एग लाइंग, बट यूज टू डेवलपिंग सीड को डेवलप करने में मदद करती विद इन द फ्रूट। ठीक है, उसी के अंदर फ्रूट में ही रहती हैं, नर्चर करती हैं अपने लार्वा को। वैस्प पॉलिनेट फिग इन फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग सुइटेबल एग साइट। इन रिटर्न फेवर ऑफ द पॉलिनेटिंग फिग ऑफर वैस्प फॉर सम डेवलपिंग सीड। ठीक है, जो फिग जो है ऑफर करता है कि भैया हमारी सीड को डेवलप कर दो एज ए फूड फॉर डेवलपमेंट वैस्प लार्वा। ठीक, तो इस तरह से वो अंदर ही फ्रूट्स के एक दूसरे को डेवलप कर देते, उनको सीड में सपोर्ट मिल जाता है इनको। ठीक, फिर दूसरा क्या होता है, ऑर्किड शो द बिवाइल्डर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न ऑफ द मेनी इवॉल्व अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट।
टू इंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन, ठीक है। तो ऑर्किड भी ये करता है। बिवाइल्डर डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, बिवाइल्डर डाइवर्सिटी का मतलब नहीं घबरा देने वाली, तो अलग अलग ये भी चीज़ें करता है ताकि एक मेन इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिनेटर उसके पास आए, बाकी और कोई ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सूडो कॉपुलेट का मतलब क्या होता है, मेल भी अट्रैक्ट हो जाती है, परसीव एज ए फीमेल, समझ के, ठीक है। तो इस तरह से जो है बी पॉलिनेटर वाला भी आपको समझना होगा। तो आज ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। तो ये चैप्टर हमारा भी ख़त्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत बचे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।